दर्शन हीरानंदानी के कहने पर उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। 50 से ज्यादा सवाल तो सुरक्षा से जुड़े हुए थे। उनका जो आरोप है उसको लेकर के दर्शन हीरानंदानी ने एथिक्स कमेटी के सामने जो एफिडेविट दायर किया उसमें भी कहीं इस बात की पुष्टि होती है। इस पूरे मामले में क्या देखिए, मैं इसको मानता हूं कि ये हमारे समकालीन राजनीति में एक ऐसा मसला है जिसमें कई परतें हैं। यही हीरानंदानी साहब 3 दिन पूर्व कह रहे थे कि उन पर लगाया आरोप। तब कौन आरोप लगा रहा था? बीजेपी के जिन सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर लगे ये आरोप निराधार है। वो निराधार से 48 घंटे के बाद आधार पाते हैं। वो आधार पाते हैं या उन्हें आधार दिया जाता है या उनसे आधार लिया जाता है, ये सारी चीजें भी आएंगी। और मुझे सबसे आश्चर्य लग रहा है कि जो चीजें एथिक्स कमेटी के संदर्भ में वो मीडिया के समक्ष कैसे आ रही हैं। जाहिर तौर पर कि पूरे नियोजित तरीके से हो रहा। और आखिरी टिप्पणी तो मैं जरूर करूंगा कि ये समझ, बाकी एथिक्स कमेटी तय करे, लेकिन ये तय हो गया कि इस देश के जिस नामचीन उद्योगपति की चर्चा, उनकी पैठ बहुत है हर जगह। वो अपने पैठ का कब, कैसे, किस पर इस्तेमाल कर लें कोई नहीं जानता। सर, जो आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतना ऐसे ही, चूंकि महुआ मोइत्रा बहुत ब्लैंटली कोई भी बात अपनी रखती है, उस वजह से इस तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एथिक्स कमेटी को काम करने दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि इस उद्योगपति जिसको वरदहस्त हासिल है सत्ता शीर्ष का, हम देख रहे हैं ना, कोई सवाल उठाता है, छोड़िए पार्लियामेंट की, मीडिया में सवाल उठता है तो ब्लैकआउट हो जाता है, दिखता नहीं है। मतलब मैंने आजाद हिंदुस्तान में किसी भी उद्योगपति का ऐसा वर्चस्व नहीं देखा था। क्या होता है ना कि लोकतंत्र में जब सत्ता शीर्ष ऑलमोस्ट साष्टांग कर बैठे उस उद्योगपति के समक्ष, तो लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर होती हैं। यही पार्लियामेंट था। फिरोज गांधी ने सवाल उठाया था एक उद्योगपति के बारे में, नेहरू जी की सरकार थी, चूल्हे हिल गई थी। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था कि उद्योगपति फिरोज गांधी को डिमीन करवा ले, डिनैग्रेट करवा ले।